नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सैन्य अभियान की जिसने आतंकवाद को करारा जवाब दिया और पूरे देश को गर्व से भर दिया। ऑपरेशन सिंदूर। यह केवल एक सैन्य प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि यह भारत के बदले हुए रुख और आतंकवाद के प्रति उसकी नो टॉलरेंस नीति का प्रतीक बन गया। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक भयानक आतंकी हमला हुआ। एक शांत घाटी में, जहां पर्यटक कुदरत की खूबसूरती का आनंद लेने आए थे, वहां अचानक धमाकों की आवाज गूंज उठी। इस हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई। यह सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, बल्कि हमारे देश की संप्रभुता और मानवता दोनों पर हमला था। पूरा देश शोक में डूब गया, लेकिन साथ ही एक आवाज भी उठी, अब बहुत हो गया। हमारे देश की सेनाएं और खुफिया एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गईं। प्रधानमंत्री कार्यालय में आपात बैठकें हुई और उच्च स्तरीय चर्चा के बाद एक गुप्त मिशन की रूपरेखा तैयार की गई। इस मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। यह केवल एक कोड नेम नहीं था, यह उन बलिदानों की प्रतीक थी जो हमारे वीर जवान हर दिन देश के लिए देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की योजना अत्यंत गोपनीय थी। भारत की थल सेना, वायुसेना और नौसेना ने मिलकर रणनीति बनाई। इस अभियान का लक्ष्य था पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मौजूद उन 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करना, जहां से हमले की साजिश रची गई थी। ये वही स्थान थे जहां कभी अजमल कसाब और डेविड हेडली जैसे आतंकियों को प्रशिक्षण मिला था। रात के अंधेरे में जब दुनिया सो रही थी, तब हमारे जवान सीमा पर चल रहे थे। सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए इन ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया। मिसाइलें, ड्रोन और विशेष कमांडो दस्ते, सबका समन्वय ऐसा था कि दुश्मन को संभलने तक का मौका नहीं मिला। यह पूरा अभियान भारतीय भूमि से ही संचालित हुआ और पूरी तरह से सटीकता के साथ संपन्न हुआ। इस ऑपरेशन के बाद देश में गर्व और भावनाओं की लहर दौड़ पड़ी। सोशल मीडिया पर एक ही नारा गूंज रहा था, भारत अब चुप नहीं बैठेगा। अभिनेता अनुपम खेर ने कहा, भारत माता की जय।